Please like and subscribe Horror In channel. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा यूँ ही खुश रखे और तंदुरुस्त तवाना वाली ज़िंदगी दे। मेरी यही दुआ रहती है कि आप जहाँ भी रहें, आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी जो बहुत इंटरेस्टिंग और खौफनाक है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम असलम है। मैं एक पिज़्ज़ा का राइडर हूँ। ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये एक कराची के होटल की है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बता दूँ आपको। मेरी जो रिहाइश है वो औरंगी टाउन में है और मेरा जो रेस्टोरेंट है यानी मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो बंश रोड पे है। तो एक दिन मुझे पिज़्ज़े की डिलीवरी के लिए शारा फैसल के होटल में जाना होता है। वैसे हम इतनी दूर का ऑर्डर नहीं लेते, कस्टमर ने बहुत इंसिस्ट किया था तो हमें लेना पड़ा। तो हमारी शारा फैसल पे एक और ब्रांच है लेकिन वहाँ की शायद मशीन वगैरह कुछ ख़राब हो गई थी तो वहाँ कुछ ऑर्डर नहीं लग रहे थे। तो इस वजह से वहाँ का ऑर्डर भी हमें लेना पड़ा और वहाँ से मुझे मीट और चीज़ भी लेना था। तो मैं इस वजह से और चला जाता हूँ वहाँ पे। तो मैं ऑर्डर लेके निकल जाता हूँ रोड पे ट्रैफिक ना होने की वजह से मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ वहाँ पे। तो भाई जब वो ऑर्डर दे रही थी कस्टमर तो उसने बताया था कि वो इस्लामाबाद से आई है और हमारे पिज़्ज़ा के बारे में उसे किसी ने बताया है कि आपका पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी होता है और बहुत मज़े का होता है। ये हमने उसका ऑर्डर और बुक कर लिया। तो भाई मैं उस होटल का नाम नहीं बता सकता लेकिन जिन जिन लोगों ने उस होटल को विज़िट किया है उनको पता है कि वो होटल कितना हॉन्टेड और हॉरर है। तो मैं होटल के रिसेप्शन पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि बिल्कुल सन्नाटा है और एक अजीब सा माहौल। तो मैं रूम की तरफ बढ़ता हूँ और फ्लोर की तरफ जाता हूँ। उस कस्टमर ने मुझे पहले ही रूम नंबर और फ्लोर नंबर बता दिया था। तो उसका फ्लोर नंबर 6 था और रूम नंबर 204। तो मैं उसकी फ्लोर की तरफ बढ़ जाता हूँ। मैं बाकी दूसरे फ्लोर से भी होके आया था तो उन फ्लोर्स पे थोड़ी बहुत चहल पहल थी लेकिन ये फ्लोर तो बिल्कुल अलग ही मंजर दे रहा था। एक दहशतनाक मंजर और एक खौफनाक माहौल बना हुआ था। तो मैं उसके रूम पे नॉक करता हूँ। जब मैं नॉक करता हूँ उसके 5 मिनट बाद एक जवाब आता है, आ रही हूँ। तो वो लड़की आती है और रूम खोलती है और कहती है कि हाँ मैंने ही मंगाया है पिज़्ज़ा, आप आ जाएं रूम में। मैं रूम में जाता हूँ और वो कहती है कि रुके मैं चार्जेस और पानी लेके आती हूँ आपके लिए। तो वो पानी लेके आती है और कहती है कि ये नहीं चार्जेस। मैं चार्जेस लेता हूँ। तो एक अजीब सी बात देखी भाई मैंने उसमें, वो नाइटी पहनी हुई थी। तो वो कहती है कि आए रूम में आ जाएं लेकिन मैं रूम में नहीं जाता। तो मैं उसकी ये बात तर्क करके मैं फ़ौरन चार्जेस लेके पानी पी के उस रूम से निकल जाता हूँ और मैं रिसेप्शन पे आता हूँ। तो रिसेप्शन पे आके मैं कहता हूँ कि भाई यार तुम्हारे रूम में ये ऐसी सी लड़की रहती है और उसने मेरे साथ ये करना चाहा। तो वो कहता है कि तुम पागल हो, इस रूम में तो कोई है ही नहीं और ये रूम कई सालों से बंद है और ये फ्लोर भी कई सालों से बंद है और तुम उस फ्लोर पे कैसे गए? उस फ्लोर पे तो जाना मना है। मैं कहता हूँ कि मैं जब रिसेप्शन पे आया था तो कोई था ही नहीं, इसलिए उसने मुझे रूम नंबर और फ्लोर नंबर बता दिया था। तो मैं पहले ही उस रूम नंबर और फ्लोर नंबर पे चला गया। तो वो कहता है कि हमने तो ये बंद किया हुआ है फ्लोर नंबर, तुम उधर कैसे गए? तो मैं कहता हूँ कि मैं तो अभी डिलीवरी दे के आ रहा हूँ उस फ्लोर। तो वो कहता है रिसेप्शन वाला कि 2 राइडर आए थे तुम्हारे जैसे इधर ही, उस रूम में ही गए थे और वो उसकी चाल में फंस गए। तो उनकी अगले दिन बॉडी मिली थी उस रूम से। तो वो कहता है कि अभी तुम फ़ौरन निकलो इस होटल से, पता नहीं क्या हो जाए तुम्हारे साथ। इसीलिए मैंने आपको वो होटल का नाम नहीं बताया क्योंकि वो होटल वाले खुद छुपाते हैं इस चीज़ को, उस रूम में और उस फ्लोर पे किसी को भी नहीं जाने देते। तो ये थी मेरी स्टोरी भाई जो मेरे साथ हुई। और उन होटल वालों ने मुझे धमकाया भी था कि अगर तुमने कुछ बोला तो हम तुम्हें मार देंगे। तो इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और ज़रूर अपने वीडियोज़ में डालिएगा। शुक्रिया। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, जो कि काले जादू से रिलेटेड है। ये एक स्टोरी हमें लड़की ने शेयर की है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम फातिमा है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। हमारी रिहाइश सदर की है। हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, यानी नाना नानी के साथ। जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ये हमारी खाला की स्टोरी है। तो ये बात 2010 की है। उस टाइम पे तकरीबन हम 10 से 12 साल के होंगे। तो हमारे 2 मामू और 2 खाला थे। 2 मामू और 1 खाला की शादी हो गई थी, बाकी बची 1 खाला। तो उनके रिश्ते आ रहे थे, लेकिन नानी को समझ नहीं आ रहे थे। तो मेरे फादर की जो सिस्टर थी उनको मेरी खाला पसंद आ गई। 1-2 बार उन्होंने नानी से बात भी करी इसके बारे में, लेकिन मेरी नानी ने कुछ आनासुनी कर दी। तो 1 वीक के बाद मेरी खाला का रिश्ता लेकर आ जाती हैं वो अपने बेटे के लिए। तो मेरी नानी उस रिश्ते से मना कर देती हैं। उनके बेटे के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। उनका बेटा 1 नंबर का नालायक था। ना वो कुछ काम करता था, बस पड़ा रहता था दिन भर घर में। तो मेरी नानी ने इस वजह से मेरी खाला का रिश्ता मना किया था, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। तो भाई मेरी खाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस वजह से मेरी फादर की सिस्टर ने ये सब बोल दिया था कि मैं उसको काम पे भी भेज दूंगी, बस आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें। फिर भी मेरी नानी नहीं मानी। तो खैर फिर उसके 2 वीक के बाद मेरी खाला को महसूस होता है कि उनके रूम में कोई है, तो वह इस एक्टिविटी को नज़रअंदाज कर देती हैं। तो एक दिन हम सब घर वाले किसी तकरीब में गए हुए होते हैं। घर में सिर्फ नानी और खाला होती हैं, और नानी अपने रूम में सो रही होती हैं और खाला लाउंज में बैठकर टीवी देख रही होती हैं। तो खाला को किचन से आवाज़ आती है बर्तनों की। तो वो जाकर देखती हैं तो नानी खाना निकाल रही होती है। वो कहती हैं कि लाएं अम्मी, मैं निकाल देती हूँ, आप जाके रूम में बैठें। जब वो रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि नानी सो रही हैं। तो खाला नानी को उठाती हैं और कहती हैं कि अम्मी उठ के खाना खा ले। तो वो कहती हैं तू पागल है क्या, अभी तो तेरे साथ खाना खाया है, उसके बाद मैं सो रही थी। तो खाला कहती हैं वो तो खाया है, मैं समझी कि दोबारा भूख लगी है आपको, इसी वजह से किचन में भी खाना निकालने आई थी। इसलिए तब सुनकर नानी कहती हैं कि बेटा तेरे सामने अभी तो खाया है तेरे साथ, दोबारा कैसे भूख लगेगी। मेरी खाला एकदम शॉक्ड हो जाती हैं, फिर इस एक्टिविटी को भी छोड़ देती हैं। तो 3 दिन बाद मेरी खाला सो रही होती हैं रूम में। मेरी खाला के पाँवों के पास एक काली सी लड़की आके खड़ी हो जाती है। जैसे ही खाला देखती हैं तो वो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती हैं। वो आयतल कुर्सी पढ़ भी रही होती हैं, फिर भी उनकी बॉडी मूव नहीं करती, और वो फिर ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ती हैं। जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ती हैं तो उनके मुंह से एक आवाज़ निकलती है। तो जब ये ज़ोर टूटता है तो खाला फ़ौरन मामू के रूम की तरफ भागती हैं और मामू के रूम को नॉक करती हैं। तो ये सब हादसा बताती हैं मामू को। फिर सुबह सब फैमिली वालों को ये पता चल जाता है। कुछ दिन बाद खाला की एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। तो मेरी नानी रात को 12 बजे खाला को देखती हैं कि वो गार्डन में बैठी हुई हैं और किसी के साथ बातें कर रही हैं। उसके 2 दिन बाद मेरे मामू को खाला किचन में बैठी हुई दिखती हैं, डस्टबिन में से कुछ गलाजतें खा रही होती हैं। और एक और बात, मेरे मामू की बीवी का लास्ट मंथ चल रहा था भाई। इस केस की वजह से उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद मेरी नानी का भी इंतकाल हो जाता है इसी गम में। तो एक रात मेरी खाला को अटैक पड़ता है फालिज का। फिर मेरे मामू जब डॉक्टर वगैरह से चेकअप करवाते हैं तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं फिर ये अटैक कैसा फालिज का। तो फिर मेरे मामू जब एक आलिम को चेक करवाते हैं मेरी खाला से, तो वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी बहन पे सिफली जादू कर दिया है किसी ने, और इसका लास्ट स्टेज है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब अगर मैंने कुछ किया भी तो फिर ये लड़की मर जाएगी। तो खाला की 1 हफ्ते बाद डेथ हो जाती है। तो खाला की डेथ में मेरे फादर की सिस्टर यानी मेरी पुप्पो आती हैं और बड़ी ढिठाई से मेरे घर वालों के सामने कहती हैं कि मैंने मरवाया है इसको, जो कर सकते हो कर लो, मेरे बेटे के रिश्ते के लिए मना किया था ना, इसलिए मैंने यह सब कुछ करवा दिया। तो उसके बाद मेरे फादर ने अपनी बहन से ताल्लुक़ भी तोड़ लिया था और उनके घर पे ना आते जाते थे। तो ये थी मेरी फैमिली की स्टोरी जो मेरे फैमिली के साथ हुई। भाई ये जो टाइम हमारे ऊपर गुजरा था बहुत ख़तरनाक और बहुत अजीब सा था, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत डर सी गई थी। तो उसके बाद हम फिर अलग अलग हो गए। तो इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में। शुक्रिया हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए और हमारे साथ ये इतनी इंटरेस्टिंग और स्टोरी शेयर करने के लिए। और
हमें अपनी सारी स्टोरीज बताने के लिए। शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैंने अपने पिछले व्लॉग में देखा है कि आप लोगों के ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मैं आपको और अच्छी स्टोरीज सुना सकूं।